तो दोस्तों आज हम लोग पहुंचे हैं अराकू वैली। द वे टू अराकू वैली इज सो ब्यूटीफुल। मैं थोड़ा सा उसका एक ग्लिम्स आपको दे रहा हूं। तो बहुत ही बेहतरीन नज़ारे आपको देखने के लिए मिलेंगे ऑन द वे आल्सो। घाट सेक्शन बहुत बड़ा घाट है और बहुत ही ब्यूटीफुल घाट है। जैसे आप वैली पहुंचते हो तो आपको वैली के बेहतरीन नज़ारे, लश ग्रीन राइस फील्ड्स, स्मॉल वाटरफॉल्स दिखाई देते हैं। तो आई वॉज वेरी हैप्पी वाइल एंटरिंग द अराकू वैली। तो मैंने ये डिसाइड किया था कि अराकू वैली और अराउंड द अराकू वैली जो प्लेसेस है वो विजिट करने के लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए एंड एक नाइट तो स्पेंड करना ही है। तो उसके लिए मैंने पहले कुछ प्री स्टडी किया था और ऐसा एक सिंपल चार्ट बनाया था जिसमें मैंने गूगल के रिव्यू रेटिंग और नंबर ऑफ रिव्यूज़ ये देखे थे और उससे मैंने एक टॉप 10 रिजॉर्ट्स सिलेक्ट किए थे। बट व्हेन एक्चुअली आई रीच्ड ऑल दिस विजिटेड ऑल दिस 10 रिजॉर्ट्स, बाद में मेरे ध्यान में आया कि मुझे और कुछ रिजॉर्ट विजिट करने पड़ेंगे क्योंकि रियलिटी इज समथिंग डिफरेंट। तो मैंने काफ़ी सारे रिजॉर्ट विजिट किए वहाँ अपार्ट फ्रॉम दिस 10 रिजॉर्ट्स और मैंने टॉप 5 रिजॉर्ट्स सिलेक्ट किए हैं। तो इस टाइम मैं ये बता रहा हूँ आपको कि मैंने क्या क्राइटेरिया यूज़ किया है टॉप 5 रिजॉर्ट सिलेक्ट करने के लिए। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया ये था कि अप्रोक्सीमेटली रूम रेंट 2000 टू 2500 रुपीज़ के बीच में ही है सब होटल्स का और रिजॉर्ट्स का। तो एयर कंडीशन रिजॉर्ट चाहिए। दैट वाज वन ऑफ द मेजर रिक्वायरमेंट बिकॉज अराकू में टेम्परेचर व्हेन आई विजिटेड अगस्त में, मैंने विजिट किया था अगस्त एंड में, तो टेम्परेचर वाज अराउंड 28 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मुझे लगा कि एसी रूम चाहिए। तो मैंने सभी रिजॉर्ट्स के एसी रूम विजिट किए। साइज ऑफ रूम साइज क्या है, बड़ा रूम है क्या, फर्नीचर कैसा है, अंदर बैठने के लिए सोफा एडिशनल दिया हुआ है क्या, आर द रूम्स क्लीन, इज द होटल क्लीन, एरिया क्लीन है क्या। दैट वाज वन ऑफ द पॉइंट ऑफ सिलेक्शन क्राइटेरिया। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट वाज नियरनेस टू द मेन मार्केट, टू सिटी सेंटर। तो वहाँ जो ट्राइबल म्यूजियम है दैट वी कैन कॉल एज अ सिटी सेंटर। तो उसके आसपास पूरा मार्केट है जहाँ छोटे छोटे होटल्स है, छोटे छोटे शॉप्स है एंड कॉफ़ी म्यूजियम भी वही है। तो ये सिटी सेंटर के जितना नज़दीक रहूँगा उतना अच्छा है बिकॉज आई कैन वॉक टू द प्लेस एंड शाम को मैं थोड़ा घूम के देख सकता हूँ और थोड़ा बाबू चिकन ये ऐसे जो लोकल डिशेस है वो मैं एंजॉय कर सकता हूँ। तो दैट वाज द सेकंड क्राइटेरिया। अराकू वैली व्यू, सी व्हेन यू एंटर विशाखापट्टनम से जब अराकू वैली आप एंटर कर सकते हो दैट डायरेक्शन आई एम टेलिंग, तो लेफ्ट साइड में आप देखो तो पूरा वैली व्यू नज़ारा दिखाई देता है एंड राइट साइड के रिजॉर्ट में अगर आप जाएंगे तो सिटी का व्यू दिखाई देता है। तो डेफिनेटली लेफ्ट साइड के रिजॉर्ट जो है वो प्रेफरेबल है बिकॉज उसमें से आपको वैली का बेहतरीन नज़ारा दिखाई देगा। तो दैट वाज द थर्ड सिलेक्शन क्राइटेरिया कि भैया रिजॉर्ट के बाहर आओ या बालकनी में बैठो तो मस्त व्यू दिखना चाहिए, आराम से मैं बैठ सकता हूँ, खा पी सकता हूँ। फोर्थ इज प्ले फैसिलिटीज़ फॉर चिल्ड्रन एंड स्विमिंग पूल। तो बहुत से लोगों का ऐसा रहता है कि अराकू वैली में घूमने के बाद जब वो वापस आते हैं रूम पे रहने के लिए, तब जो 4-5 घंटे उनके पास बचे हैं उसमें अगर उनके साथ बच्चे हैं तो बच्चों को खेलने के लिए जगह चाहिए। तो आई हैव सिलेक्टेड वन ऑफ द रिजॉर्ट विच आई हैव गॉट वेरी गुड चिल्ड्रन प्ले फैसिलिटीज़। दो रिजॉर्ट में स्विमिंग पूल है, वो भी इम्पोर्टेंट है। देन फिफ्थ पॉइंट इज रेस्टोरेंट। तो रेस्टोरेंट अगर रिजॉर्ट में ही रहेगा तो आसान है कि बाहर सुबह सुबह ब्रेकफास्ट के लिए ढूंढना नहीं पड़ेगा, जाना नहीं पड़ेगा। ऑफकोर्स दिस इज आई एम टेलिंग यू इन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फैमिली। अब मेरे लिए तो मैं और वाइफ ही थे तो हम लोग तो बाहर घूमते हैं और देखते हैं कि लोकल कुजीन क्या मिलता है, एकदम लोकल फ्लेवर आंध्रा कुजीन टाइप क्या मिलेगा। तो बट फॉर अ फैमिली इट इज डेफिनेटली रेस्टोरेंट इज प्रेफरेबल। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द क्राइटेरिया। पेट फ्रेंडली, नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आई विल से बिकॉज मैंने ऑलमोस्ट 20 रिजॉर्ट में पूछा, ओनली वन रिजॉर्ट सेज दैट दे अलाउ पेट्स। क्योंकि ये मैं जहाँ ठहरा था इंडियन नावल पार्क में, तो वहाँ मैंने देखा कि ऑलमोस्ट हर एक के पास पेट है, डॉग है। तो वेन एवर दे आर गोइंग आउटसाइड दे ऑलवेज थिंक ऑफ कि पेट फ्रेंडली होटल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मेरा एक वो टास्क था कि हर एक होटल को मैंने पूछा कि डू यू अलाउ पेट्स। तो ओनली वन होटल सेड दैट दे अलाउ। सो दैट ऑल्सो आई हैव इंक्लूडेड इन द टॉप 5। पार्किंग स्पेस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज सेफ्टी ऑफ योर कार इज इम्पॉर्टेंट। तो जो एपीडीटीसी के स्पेसिफिकली रिजॉर्ट्स है उसमें काफ़ी बड़ा बिग पार्किंग स्पेस अवेलेबल है, एकदम अच्छा लगा मुझे वो। एंड लास्ट पॉइंट इज होटल इज नियर बस स्टैंड और नियर रेलवे स्टेशन। बिकॉज क्या है, मैं तो कार से गया था बट हर बंदा कार से नहीं जाएगा, कोई लोग बस से भी ट्रैवल करेंगे विशाखापट्टनम से, और देर इज अ ट्रेन ऑल्सो अवेलेबल फ्रॉम द विशाखापट्टनम।
सो ट्रेन से या बस से भी आप जाओ तो आपको नियरनेस टू द होटल और रिजॉर्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 8 क्राइटेरिया कंसिडर करके मैंने कुछ रिजॉर्ट सिलेक्ट किए। मैंने एक सिंपल अगेन चार्ट बनाया हुआ है सो दैट मेरे तो दिमाग में पूरा फिट है क्योंकि मैंने पर्सनली विजिट किए हैं, बट आपको देखने के बाद ही पता चलेगा कि भैया कौन सा रिजॉर्ट मैंने क्यों सिलेक्ट किया है और उसके क्राइटेरिया क्या है। तो बाद में आराम से आप ये चार्ट देख सकते हैं। मैं यही एक्सप्लेनेशंस मैं वीडियो जब दिखाऊंगा हर रिजॉर्ट को मैंने विजिट किया है तो उसमें भी ये सब एक्सप्लेनेशन आ जाएंगे आराम से। तो चलो देखते हैं वन बाय वन टॉप 5 रिजॉर्ट्स और लास्ट 2 6 एंड 7 नंबर आई विल से दैट दे आर रनर अप। अगर आपको ये 5 रिजॉर्ट में नहीं जगह मिला सपोज तो आप ये होटल आराध्या और कासा हॉलिडे रिजॉर्ट में भी जा सकते हैं। आई विल से दैट दे आर रनर अप, नॉट इंक्लूडेड इन टॉप 5 बट दे आर आल्सो गुड रिजॉर्ट्स। चलो चलते हैं अभी हरिता हिल रिजॉर्ट मयूरी एपीडीटीसी का जो रिजॉर्ट है उसमें चलते हैं। सो दिस इज़ हरिता हिल रिजॉर्ट, अगेन एपीटीटीसी का ही है। तो ये सेकंड रिजॉर्ट है अराकू में, फर्स्ट रिजॉर्ट में ऑलरेडी विजिट कर चुका हूँ। स्टैंडर्ड रूम ये हरिता रिजॉर्ट का, टॉयलेट इज नीट एंड क्लीन। रहने दो एक मिनट। रूम काफ़ी बड़ा स्पेशियस है, टीवी इज ऑल्सो अवेलेबल। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, सच अ नाइस बालकनी, बिग बालकनी एंड यू हैव अ वैली व्यू, फैंटास्टिक, इट्स रियली गुड। इसका जो ऊपर की फ्लोर है, ओनली थिंग इज़ दैट इसके लिए लिफ्ट अवेलेबल नहीं है, दैट्स द इशू। अदरवाइज रूम्स एंड एवरीथिंग फैंटास्टिक, आई लाइक इट। सो दिस इज़ आंध्र प्रदेश टूरिज्म हरिता वैली रिजॉर्ट। ये अराकू का है, पहले मैंने जो शूटिंग किया था वो ऊपर वाला था। सो चलो अंदर जाके देखते हैं रूम्स कैसे हैं। दिस वन इज़ 2500 रुपीज़। यू कैन सी सच अ बिग रूम, ओनली दैट रूम हैज़ गॉट 2 ACs एंड दिस रूम हैज़ ओनली 1 AC, बट सिट आउट है, टीवी देखने के लिए अलग है एंड अ वेरी बिग बेडरूम, नाइस वार्डरोब and a clean toilet. Overall a nice package. This is a dining hall. So this is Akshay Inn. ये एरिया है। Again this is again touching to the main road. ये अक्षय इन ना, दिस इज अक्षय इन। ये इनका डीलक्स AC डीलक्स रूम है, नाइस। अगेन द बेसिक कॉस्ट इज 2000 रुपीज़। एकदम लग्जरी लुक दिया हुआ उन्होंने। टीवी इज़ अवेलेबल, वेरी स्मॉल बालकनी, देयर इज़ नो व्यू एज सच फ्रॉम द बालकनी। तो उन्होंने इंटरनली कुछ अच्छा किया हुआ है, दैट इज़ अ पार्किंग, यू कैन सी। This is a dining hall. जंगल विला हिल्स एंड वैली रिजॉर्ट्स। यहाँ काफ़ी बच्चों के लिए गेम्स अवेलेबल है। रेट्स मैं दिखा रहा हूँ, बाद में मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डालूँगा या मेरे ब्लॉग पे डालूँगा। सो बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, छोटे छोटे बहुत से गेम्स अवेलेबल है। जैसे फ़ोटो पॉइंट अवेलेबल है, देखो। ये भी है समथिंग लाइक हॉर्स, दीज आर द राइडिंग व्हीकल्स। और एक साइड में गार्डन भी अवेलेबल है, तो थोड़ा एक्टिविटी ओरिएंटेड है ये। कैंप फायर वगैरह भी करके देते हैं ये। सो दिस इज़ स्काई सूट,
very nice, spacious. Toilet is also nice, and the room view is also beautiful. So this is जंगल विला. तो ये जंगल विला में एक है कि ये जो एरिया दिख रहा है आगे आगे का, तो हर सैटरडे कितने बजे? टाइमिंग नहीं बोला, इवनिंग. ओके, इवनिंग 150 रुपीज़ पर कपल से ये जो दिन से डांस है वो डांस अवेलेबल रहता है. सो दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, बिकॉज अभी तक हमने जितनी जगह पूछा वहाँ कहीं भी उन्होंने बोला कि 5,000 रुपये देने पड़ेंगे डांस के लिए, डांस देखने के लिए. बट यहाँ 150 रुपये पर कपल में अपने को डांस देखने के लिए मिल सकता है. वेरी इंपॉर्टेंट. Just a resort inside view. Here there is a restaurant and nice sit outs. Oh, 1 minute. This is deluxe with AC. Rent is 2,500 rupees. TV is available. And this is outside, and they have their restaurant also. So Casa Holiday Resort, parking है, a small car parking, very small area for enjoyment, but the rooms are very good and the rent is 2,000 rupees. Is the rent different on Saturday and Sunday? Rent? Yeah, sorry, 2,500 and 3,000. 2,500 and 3,000 rupees. Actually, season time is Friday, Saturday, Sunday. Increased. Increase. 500 increase. Okay. So I'll just show you one room. Now as said, of weekdays rent is 2,000 rupees. Beautiful, very cozy room with a TV available. Outside is also nice. And the bathroom is also good. They also have a restaurant, so that is a plus point, and room quality is very good. So this is Hotel Aradhya. This is the main road, immediately अंदर है. So ये आराध्या का AC रूम है, 2,500 रुपीज़. टैक्स वगैरह मिला के 2,660 वगैरह हो जाता है. अगेन क्लीन, नीट, बहुत ही अच्छा लेआउट है. दिस इज बालकनी, वेरी स्मॉल वन बट फाइन. एंड यू हैव द पार्शियल वैली व्यू. एल से पीछे कोई श्री साई सूर्य आइकन भी दिख रहा है. तो दोस्तों अभी आते रैपअप पे. टॉप 5 होटल्स एंड रिजॉर्ट इन अराकू वैली मैंने कैसे सिलेक्ट किए. अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूँ कि इवन मैंने हर रिजॉर्ट विजिट किया, हर मैनेजर से डिस्कस किया था. मैंने पहले ये वीडियो पोस्ट किया था एंड आई एम रीपोस्टिंग दिस वीडियो. उसका रीज़न मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने वीडियो पोस्ट किया उसके बाद में जब मैंने एप्पल रिजॉर्ट विजिट किया था तो वहाँ मैनेजर को पूछा था कि क्या ये पेट फ्रेंडली है, क्या आप पेट्स को अलाउ करते हैं क्या. एंड ही हैड सेड यस. तो मैंने वो टॉप 5 में इंक्लूड किया था. एंड जब एक्चुअल फोन उनको गए कि ये हम पेट लेके आ रहे हैं तो उन्होंने बोला कि पेट फ्रेंडली हम लोग नहीं है, हम लोग पेट्स को अलाउ नहीं करते हैं. तो आई कॉल्ड अप द ओनर एंड आई टोल्ड हिम दैट इट इज़ ओके, इट इज़ योर ओन रिजॉर्ट, आई डोंट माइंड. तो मैं वीडियो वापस रिपोस्ट करूँगा, बट आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि गलत इन्फॉर्मेशन न दे. एंड दैट इज़ द रीज़न मैंने उनको रिमूव कर दिया ये लिस्ट से. तो देखो कितना इम्पोर्टेंट है
कि वहाँ जाना देखना और उसके बावजूद भी ये डिफ्रेंसिएशंस आ जाते हैं। तो इसके लिए कोई भी रिव्यूज़ पढ़ के या कोई वेबसाइट्स पे देख के होटल जाना बोलो तो डिफ़िकल्ट चीज़ है, ये मुझे ध्यान में आया एंड दैट इज़ वाई मैंने इतना टाइम स्पेंड किया आपके लिए कि हर रिजॉर्ट में विजिट करो। तो चलो चलते हैं, अभी देखते हैं टॉप 5 में कौन से आते हैं, क्यों आते हैं। हरिता हिल रिजॉर्ट मयूरी इज द टॉप ऑन माई लिस्ट। रीजंस: exactly located in the city center behind the tribal museum, extraordinary magnificent शानदार वैली व्यू, रेस्टोरेंट इज अवेलेबल, तो बच्चे साथ में है तो खाने पीने की आसानी हो जाएगी, पार्किंग नो इश्यूज एट ऑल, सबसे इंपॉर्टेंट है प्ले एरिया एंड स्विमिंग पूल। तो स्विमिंग पूल तो अभी कोविड के कारण दोनों जगह बंद है, ये पीटीटीसी के जो रिजॉर्ट्स है उसमें, बट जैसे कोविड खत्म हो जाएगा ये चालू हो जाएंगे। सेकंड वन इज अराकू हरिता वैली रिजॉर्ट, ये एंट्री पॉइंट पे ही अराकू के जस्ट अ किलोमीटर अवे फ्रॉम द सिटी सेंटर, दैट इज ट्राइबल म्यूजियम। अगेन रेस्टोरेंट इज देयर, पार्किंग इज देयर। अगर ये दोनों कंपेयर करें, मीन्स मयूरी और ये जो अराकू हरिता वैली, तो इसके रूम जो है ये काफ़ी बड़े हैं, ह्यूज रूम्स एंड कॉस्ट इज ऑल्सो रीजनेबल। इनके रूम्स कंपेयर टू दिस वन आर स्मॉलर, बट कंपेयर टू ऑल अदर प्राइवेट रिजॉर्ट्स इनके रूम्स भी बड़े हैं। तो दोनों रिजॉर्ट्स के रूम्स काफ़ी बड़े एपीडीटीसी के, एंड दैट इज द वन ऑफ द रीजन व्हाई आई एम प्रेफरिंग देम एंड व्हाई दे आर टॉपिंग। अगेन you can see reviews are also good. Then Akshay Inn, where I stayed actually. Major reason for staying here was city center, 0 kilometer in the market. Restaurant is available. मैं यहाँ भी रुक सकता था एक्चुअली मयूरी में, बट क्या हुआ था कि बिकॉज आई वॉज इतने रिजॉर्ट देख देख के मैं पूरा थक गया था, तो फाइनली मैं ये रिजॉर्ट पे पहुंचा था, तो मैंने डिसाइड कर लिया चलो यहाँ स्टे कर लेते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। Then coming to the hills and valley resorts, Jungle Villa, again a kilometer away from the city center. Parking you have to do on road, but that is okay because ये जो resort है इसके सामने वाला जो रोड है बहुत broad है और यहाँ ट्रैफिक इतना नहीं रहता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बिग एरिया, चिल्ड्रन प्ले एरिया बहुत ही बड़ा है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये। नॉट ओनली एरिया बड़ा है, मीन्स खेलने के लिए जगह है, बट उनके पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है एज वेल एज द प्ले स्टेशन इज अवेलेबल। तो छोटे छोटे गेम्स हैं जो बच्चे खेल सकते हैं। और एक पॉइंट है कि यहाँ हर सैटरडे धिमसा डांस अरेंज होता है, तो धिमसा डांस के लिए 150 रुपीज़ पर कपल इनके चार्जेस रहते हैं, सो दिस इज ऑल्सो प्लस पॉइंट। कमिंग टू द फिफ्थ वन, कृष्णा तारा कंफर्ट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, दिस इज अ पेट फ्रेंडली रिजॉर्ट। माई डॉटर स्टेड हियर फॉर 2 days एंड शी वॉज वेरी हैप्पी। रेस्टोरेंट इज अवेलेबल, again just near to the Jungle Villa, a kilometer away from the city center. Parking is available and काफ़ी अच्छा है ये रिजॉर्ट, दिखने में भी काफ़ी अच्छा है। एंड इन्होंने कुछ जो ग्रास वगैरह किया है, जो बीच में एक आइलैंड जैसे बनाया है वो भी अच्छा है। एंड सबसे और एक चीज़ है कि यहाँ छोटे छोटे हट्स बनाए हुए उन्होंने जहाँ आप बैठ के आराम से खाना खा सकते हैं। देन 6th and 7th रनर अप मैंने ये दिए क्योंकि अगर आपको ये टॉप 5 में सपोज जगह नहीं मिलती है तो आप होटल आराध्या या कासा हॉलिडे रिजॉर्ट्स में भी रह सकते हैं। दीज आर आल्सो गुड रिजॉर्ट्स, आई विल से दे आर रनर अप। सो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगा ये ज़रूर मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट वीडियो में पोस्ट कर रहा हूँ टॉप 5 प्लेसेस टू विजिट इन अराकू वैली, टॉप 5 प्लेसेस और मोर देन दैट मे बी इन टू विजिट इन विशाखापट्टनम और वाइजैक। एंड अगेन व्हाट फूड आई हैव टेस्टेड एज आई एम आउटसाइड आंध्रा, what I felt about Andhra Pradesh food and what I have tested, that also video I'll be posting. So see you soon. Stay tuned. Bye for now.